हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोयल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास इंटर की मैथ सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, उसमें से एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5P यानी सांतत्य टॉपिक चल रहा है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 38 से। ठीक है, तो 38 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी, एक बार स्टार्टिंग से जरूर देख लेंगे। ठीक है बेटा, ये बुक उठाइए जरा, क्योंकि ये थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है। सभी बच्चे बुक खोल लेंगे और बुक में अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस बुक में लिखा हुआ है, कहाँ के 38 लिखा हुआ है, देखो पूरी हिंदी नहीं लिखी गई है, आप नहीं बोर्ड में, बाकी आप लोग देखिएगा। लिखा हुआ है दर्शाइए कि gx बराबर यक्स माइनस ब्रैकेट में यक्स। ठीक है, ब्रैकेट में यक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ये लिखा है, मतलब कोई भी पूर्णांक मान लो, 5 मान लो, k मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, उस पर आपका फलन क्या होगा, ये असंतत ही होगा। ठीक है, आगे लिखा है जहां यहाँ यक्स ब्रैकेट वाला जो यक्स ब्रैकेट है, ठीक है, यक्स ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। महत्तम का मतलब होता है ज्यादा, अधिक, ठीक है, को निरूपित करता है। आगे लिखा है जो यक्स के बराबर या यक्स के कम है। एक बार जो पूर्णांक आपका होगा वो यक्स के बराबर होगा। जो भी यक्स बराबर मानोगे, पकड़िए बेटा, जो भी यक्स बराबर जो भी मानो, k मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, जो भी मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले चलो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में फार्मूला लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट, ठीक है, fx, लेकिन यहाँ पे fx मत लिखना। ठीक है, gx दिया है तो आप लोग इस बार gx लिखना। ठीक है, fx नहीं रहेगा, gx रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर x tan टू, अब पूर्णांक क्या माना था, x बराबर पूर्णांक k मान लेते हैं, क्योंकि इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने k माना था पूर्णांक। ठीक है, तो k मान लेते हैं। ठीक है, k एक पूर्णांक है, एक क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसी पर आपको ज्ञात करना है। ठीक, ओके, तो यहाँ पर gx में क्या आ जाएगा, यहाँ पर k माइनस ले लेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा बेटा आपका लिमिट gx में क्या हो जाएगा, x माइनस x मॉड x, यही रहेगा, और x tan टू k। तो x बराबर क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, a माइनस h रखते हैं। a की जगह क्या होता है आपका k माइनस h, यही तो होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा लिमिट k माइनस का h और माइनस ब्रैकेट में रहेगा k माइनस का h। ठीक, यहाँ हो जाएगा h tan टू 0। अब यहाँ पर जो सवाल ने कहा था उसको समझिएगा। ठीक है, क्या सवाल ने कहा था, x के बराबर है या x से कम है। तो ये आपको पता है LHS हमेशा कम वाले फार्मूले से होता है, तो यहाँ पे कम रखेंगे। तो x बराबर क्या है, k। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाला है वो k से 1 कम होगा। ठीक है, पूर्णांक से 1 कम होगा। जैसे यहाँ पे अभी मान लेते, इसे मान लेते 5 मान लेते, पूर्णांक 5 मान लेते। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाता, 5 माइनस h बन जाता, यही तो बन जाता। ठीक है, 5 माइनस h बन जाता है इसके अंदर, अगर 5 पूर्णांक माना जाता। अब क्या है, इसमें इससे 1 कम है, तो 1 कम कितना होगा, पूर्णांक हमेशा 1 कम होगा। कितना कम होगा, 5 से जब 4 होगा ना इसमें भाई, 5, अगर यहाँ 5 पूर्णांक 5 है और इससे अगर 1 कम होगा तो 4 होगा। और 4 कब आएगा, 4 जब आएगा जब आपकी h की वैल्यू होगी 1, तभी तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर h की जगह पे क्या आएगा, 1, तभी तो यहाँ पे कम माना जाएगा। मतलब सिर्फ ये वाला जो है इस वाले से 1 कम। हाँ, नहीं ये नहीं बोला, बोला कि जो भी पूर्णांक है, जो भी पूर्णांक है उससे 1 कम है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हाँ सिर्फ ब्रैकेट वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते 5 है। अगर हम पूर्णांक, हमने कहा था कुछ भी ले सकते हैं, आप लोग 5 ले लेना। यहाँ पे अगर 5 ले लेते तो 5 ले लेते, यहाँ तो 5 आता, जैसे यहाँ पे आया 5 माइनस h बनता। सिर्फ ब्रैकेट वाले की बात कर रहा है, बाकी कोई नहीं बात कर रहा है। सवाल में से आप सब लिखा है। ठीक, तो 5 माइनस h होता। अब बोला है 1 कम है, तो 1 कम कब होगा, जब h की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो बेटा 4 आएगा। पूर्णांक 1 कम होना चाहिए, h नहीं कम होना चाहिए, तो यहाँ पे k कम होना चाहिए 1, तो रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट k माइनस h माइनस k माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर h tan टू 0। ठीक है, अब h का मान रख देंगे यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा बेटा k माइनस का h, और माइनस का अंदर गुणा करा देंगे। ठीक है, माइनस का k माइनस माइनस प्लस का 1, k कट जाएगा, ये लिमिट h tan टू 0। ठीक है, अब h का मान रख देंगे 0। ठीक है, ठीक है, h मान रख देंगे 0, अभी तो सिर्फ ब्रैकेट को खोला था। ठीक है, h का मान 0 रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ओनली 1 बचेगा, ओनली 1 बचेगा।
भाई ये आपका 0 जाएगा, वही बचेगा, ठीक है। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या होता है आपका लिमिट gx ही लिखना, ठीक है, gx, ठीक है। यह हो जाएगा आपका x टेंड टू k प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x माइनस ब्रैकेट में x, ठीक है, x टेंड टू k का, ठीक। थोड़ा रखते हैं यहाँ पर k, यहाँ पे हो जाएगा बेटा k प्लस का h हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा k प्लस का h, ठीक है। अब आया समझ में नहीं आया, बताया आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान को रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, k को तो रख दिया तो h टेंड टू 0 हो गया, ठीक, डायरेक्ट दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए बराबर है, जो भी पूर्णांक है पूरा बराबर है, तो x पूरा ब्रैकेट क्या है, बराबर है, तो k ही तो माना है, तो पूरा k के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट k प्लस h माइनस k और ये h टेंड टू 0, k कट जाएगा, h बचेगा, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो आप लिख दोगे अतः x बराबर के एक पूर्णांक, एक क्या है, एक पूर्णांक पर जो फलन होगा, फलन क्या होगा, असंतत होगा, ठीक। और नीचे होगा, और नीचे बेटा भी लिख सकते हो, या किसी भी फलन पर भी असंतत होगा, चाहे जो भी मान लो आपका ये असंतत रहेगा, ठीक है। तो ओके, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग से देख लेंगे, ठीक है, तो उनको लेफ्ट हैंड लिमिट LHS RHS में बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे तो आपको मजा आएगी पढ़ने में। ओके बेटा, चलिए जल्दी। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 39, ठीक है, 39। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्या fx बराबर x स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर क्या होना चाहिए, पाई, ठीक है। यानी x बराबर पाई पर के ज्ञात करना है, ठीक है। किस पे निकालना है आपको, x बराबर पाई पे, ठीक है। तो सबसे पहले LHL लिखेंगे, LHL फार्मूला क्या होता है, लिमिट fx, ठीक है, fx यहाँ पर x टेंड टू क्या रहेगा, पाई, ये पाई पर ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक। आया समझ में इतना। अब देखो fx में क्या लिख देंगे, ये पूरा पद लिख देंगे, ठीक है। कौन सा मैथड बता दें, कल वाला कि इसके पहले वाला, x स्क्वायर माइनस का, बोलिए, साइन x, कल वाला बताएं। अब चलो कल वाला बताएं, तो चलो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे fx के क्या हो जाएगा, f पाई माइनस का h, ठीक है, यही तो होगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका h टेंड टू 0। आया समझ में, ये वाला मैथड नहीं आ रहा हो तो वाला बता दे, पहले जो बताते आए थे, जिसमें आया करी हो, जल्दी बोलो बता दीजिए। कौन सा, पहले ये वाला बताएं कि इसके पहले वाला बताएं, बोलो। तो देखो यहाँ तो हो गया। अब ये मान पूरा उठा के यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला, यहाँ पे x है ना, ये तो ये हो जाएगा आपका बेटा लिमिट पाई माइनस h, तो पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस h और प्लस का 5 h टेंड टू 0। बताओ कोई दिक्कत आता है। अब देखो अगर इसके होल स्क्वायर को खोलो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं खोलने से, आगे तो जी पाई तो बचेगा जब 0 करेंगे, यहाँ पर भी पाई बचेगा, ठीक है। तो इसको अभी बंद रहने दो, होल स्क्वायर माइनस, ये आपका लिखा है साइन पाई माइनस h, तो पाई किसके बराबर होता है आपका, 180 के बराबर होता है। तुम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस का h लिख सकते हैं, ये किस चतुर्थांश में आता है आपका, सेकंड में आता है, हाँ, प्लस वाला साइन, ये आता है आपका सेकंड में, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और 180 बदलते भी नहीं है, ये भी तो है, तो क्या आ जाएगा आपका, साइन ही आएगा, साइन h आएगा, ठीक है, साइन h आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बेटा, साइन h, ठीक है, और प्लस का 5। अब जो आपका h टेंड टू जो 0 है, सॉरी ये माइनस होगा, h टेंड टू क्या है, 0 है, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 और प्लस का 5 होगा ही, ठीक। अब पाई होल स्क्वायर करेंगे, 0 का काम करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका पाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का साइन 0 का मान कितना होता है, 0,
साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है, यही तो आएगा, ठीक है। तो ये आपका बचेगा पाई स्क्वायर प्लस का 5, यही तो बचेगा, ठीक। ये आ गया हमारा LHL, ठीक है। आप चेक करते हैं RHL, ठीक। फार्मूला क्या होता है बेटा आपका, लिमिट fx x टेंड टू जो प्लस का पाई रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट में आपका माइनस होता है, ठीक है, और राइट में क्या होता है, प्लस का होता है फार्मूला, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट fx में कितना है आपका f पाई प्लस का h और यहाँ पर h टेंड टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका लिमिट x की जगह पे हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का बेटा साइन पाई प्लस h और प्लस का 5, ये आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका h टेंड टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन लिखा है साइन 180 यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन प्लस साइन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है आपका, तीसरे में ना, हाँ तीसरे में आता है। और तीसरे में क्या होता है, ये चीज़ माइनस की होती है, माइनस की होती है। तो यहाँ पे ये जो आता है साइन 180 प्लस थीटा आपका होता है तीसरा चतुर्थांश, और साइन 180 थीटा जो होता है आपका साइन थीटा होता है, लेकिन माइनस का होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन h, ठीक है, और प्लस का 5। अब जो आपका h टेंड टू 0 है, h का मान 0 रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका बेटा, यहाँ पे देखिएगा, ये आ जाएगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस का 5, यही आएगा आपका, ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर, ये आपका 0 आ जाएगा प्लस का 5, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे LHL RHL दोनों क्या हैं बेटा, आपके बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो अब चेक करते हैं किस पे, fx जो है आपका ये भी बराबर है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करते हैं। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो आपको अब fx चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। fx चेक करेंगे तो किस पे चेक करना है आपको, देखो x इस पे चेक करना, प्लस x स्क्वायर माइनस का साइन x प्लस का 5, ये लिखा है, और x बराबर पाई पर चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये पाई बराबर यहाँ पर पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का 5, ठीक है। साइन पाई 180, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 80, तो 180 जो होता है 0 बराबर होता है, ये देखो कैसे होता है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, उसे पता होगा। साइन पाई होता है, साइन पाई का मतलब क्या होता है बेटा, 180 होता है। 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। और ये 90 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आता है, सेकेंड वाले में आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, साइन प्लस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 90 थीटा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा का मतलब 90, ठीक है। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, ये चीज़ समझ में आई, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा f पाई बराबर पाई स्क्वायर, और ये आपका 0 प्लस का 5, तो ये आपका ये भी निकल के आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो यहाँ पर fx, ठीक है, fx LHL RHL तीनों चीज़ें आपकी बराबर हैं, तो आप नीचे क्या लिख दोगे, अतः क्या लिख देना नीचे इसके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देना इसके, इस सवाल के नीचे लिखना, ठीक है, यहाँ लिख दे। अच्छा, अतः x बराबर पाई पर जो फलन होगा, फलन क्या होगा बेटा, संतत होगा, ठीक है। कोई डाउट इस सवाल में, समझ में आया, ठीक। तो ओके बेटा, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 40, ठीक है। 40 नंबर में लिखा हुआ निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपका लिखा है a बराबर fx साइन x प्लस का cos x, ठीक है। और एक ये सवाल 3 सवाल दिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें भी आपको x या किसी पर बोला है ज्ञात करना है, नहीं बोला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग एक पूर्णांक मानेंगे, जैसे कि पहले के सवालों में मानते थे। तो कुछ भी, तो पहला सवाल आपका बेटा लिखा है जो वो लिखा है आपका fx बराबर साइन x प्लस का
कॉज एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या मानेंगे यहाँ पर एक माना हमने क्या बेटा, माना यक्स बराबर के एक क्या है, पूर्णांक है, पर इसी पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो LHL नोट करेंगे। LHL फार्मूला क्या होता है बेटा आपका, लिमिट, ठीक है, लिमिट fx और यहाँ पर x टेंड टू के, ठीक है, ये पूरा fx यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे इजी नहीं रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे आपका लिखा है fx, क्योंकि सब साइन यक्स प्लस का कॉज एक्स, इधर देखिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, fx इसमें करते हैं √2 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए, ताकि इजी हो जाए आगे जाके। ठीक है, √2 से गुणा, ठीक है, और √2 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/√2 आएगा साइन एक्स, प्लस यहाँ पर भी आएगा 1/√2 कॉज एक्स आएगा। ठीक है, और जो √2 होता है साइन के पदों में किसका मान होता है बताइए, ये होता है 45 का। 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4, ये तो लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा साइन कॉस 45 का भी यही मान होता है। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पे बनना है, कौन सा बनना है, ये वाला साइन ए प्लस लिखा है, तो यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, एक आप लिख देगा, यहाँ लिख देते हैं साइन, क्या कौन सा फार्मूला बनना है, साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बेटा आपका, साइन a इंटू कॉज बी प्लस, ठीक है, कॉज a इंटू साइन बी। ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन लिखेंगे तो साइन साइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉज π/4 भी वही होता है। ठीक, तो कॉज π/4, ठीक है, और इनटू में क्या लिखा है, साइन एक्स। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी, ये यहाँ पर ले लेते हैं साइन। ठीक है, क्या, साइन π/4 इंटू कॉज एक्स। ठीक है, ये फार्मूला ये वाला बन गया, नहीं बन गया भाई, साइन ए बी ये बन गया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, fx बराबर, ये मत सोचना कि साइन यहाँ आगे पीछे गुणे में लिखा है, आप लिख सकते हो ना, ये चीज़ अगर लिखना चाहो इसको इधर पीछे लिख सकते हो, गुणे में लिखा है। तो ये फार्मूला जो आपका बन गया, साइन ए में लिख दे सकते हैं हम लोग यक्स प्लस π/4। ओके, यहाँ तक को समझ में आया। ठीक है, ये हमारा फर बन गया। अब यहाँ पर ज्ञात करते हैं LHL। ठीक है, अरे यार सीधा करना चाहिए था सॉल्व को। ठीक, LHL, ठीक है, LHL ज्ञात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है आपका बेटा, लिमिट, ठीक है, fx और यहाँ पर x टेंड टू के। ठीक, fx की जगह पे इसको हम रख देंगे। ठीक, तो इसको रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट √2 साइन यक्स प्लस π/4। ठीक है, π/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, x टेंड टू के। अब यहाँ पे x बराबर क्या रखा जाता है बताइए, k माइनस h रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है बेटा, लेफ्ट हैंड। इसको तो सॉल्व किया, अभी तो लेफ्ट निकालना है, लेफ्ट निकाल नहीं चुके हैं, लेफ्ट ही निकालना है। ठीक, रखने पर तो ये हो जाएगा आपका बेटा लिमिट, ठीक है, √2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा आपका k माइनस h प्लस आपका π/4 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर x टेंड टू, अच्छा कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा है कि यहाँ π/4 इधर करके साइन को बदल सकते थे। π/4 का मतलब क्या होता है, 45। तो 45 तो ऐसा डिग्री में होता नहीं जिसको हम चेंज कर सकते हैं भाई, चतुर्थांश में होता नहीं है। ठीक, इस वजह नहीं तो इसको चेंज कर सकते थे। अब देखो बेटा यहाँ पे यक्स की जगह पे क्या रख देंगे, के हो चुका है, तो यहाँ पर आपका h टेंड टू 0 आ जाएगा। ठीक है, h टेंड टू 0। अब h का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 0, h का मान रखेंगे 0। ठीक है, क्या कोई डाउट यहाँ तक, कहाँ पे प्लस का, x टेंड टू, अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस है, गुड। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका √2 साइन के, और यहाँ पे माइनस काम खत्म। ठीक है, सीधे आ जाएगा π/4, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया LHL। ठीक है, अब चेक करते हैं RHL। ठीक है, RHL ऐसे निकालते हैं। RHL फार्मूला क्या होता है बेटा आपका, लिमिट, ठीक है, fx यहाँ पर x टेंड टू जो k रहेगा, अब यहाँ पे क्या रहेगा
प्लस का रहेगा, ठीक है। तो पूरा एफ एक्स नोट कर लेते हैं, तो हो जाएगा लिमिट एफ एक्स में कितना है आपका, कहाँ गया, यहाँ पे निकाला था, √2 साइन यक्स प्लस पाई बाई 4, ठीक है। और यहाँ पे आपका यक्स टेन टू के प्लस का, ठीक है। अब यक्स बराबर के प्लस एच रखेंगे, यक्स बराबर क्या रखेंगे, के प्लस एच रखेंगे, यही तो रखते हैं। और जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कैसे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, वो बच्चे स्टार्टिंग की पहली क्लास देख लेंगे, ठीक है। पहले क्लास में आपको सांतत्य के बारे में कंप्लीट, ठीक है, बताया गया है। यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, √2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा के प्लस एच एंड पाई बाई 4, और यहाँ पर एच टेन टू 0। अब अगर h का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, √2 और साइन h 0, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली बचा k प्लस पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पर भी यही चीज़ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। LHL RHL क्या आ रहा है, सेम आ रहा फलन सतत होगा। ये संतत तो है ही है, क्यों है, क्योंकि आपका ये कौन सा समीकरण लिखा है, त्रिकोणमिति लिखा है ना। तो हमने बताया था ना, त्रिकोणमिति, लॉगर्थम, बहुपद वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, e की पावर x क्या होते हैं, सब संतत होते हैं। अब देखो चेक करते हैं fx, ठीक है, fx पे चेक करते हैं। तो fx बराबर दिया क्या है आपका, √2, ठीक है, और साइन यक्स प्लस पाई बाई 4। तो यक्स बराबर क्या रखेंगे, के, ये तो रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका fx या के बराबर √2 साइन के प्लस पाई बाई 4। तो तीनों चीज़ें क्या हैं, आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो आप लोग लिख देंगे अतः यक्स बराबर पूर्णांक के पर जो फलन होगा, फलन और किसी भी पूर्णांक पर, अभी लिख देना है, अतः x बराबर के पर फलन क्या होगा, संतत होगा। और यहाँ पे क्या लिख लेना, किस होगा, ठीक है। और यहाँ पे और लिख सकते हैं, ये x बराबर जो किसी भी पूर्णांक पर, क्या बेटा, किसी कोई भी पूर्णांक मान सकते हो, ठीक है। अगर आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड कोई भी, तो कोई भी पूर्णांक मानोगे आपका संतत ही होगा, ठीक है। लिख देना किसी भी जो फलन पर एक पूर्णांक संतत होता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट यहाँ तक, ओके। तो ये ओके, तो अच्छा ये बताइए, ये बी वाला जो है ऑप्शन आप लोग कर लेंगे। देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया है, डिफरेंट ये रहेगा, जो फार्मूला आएगा माइनस वाला आएगा, ये तो होगा, माइनस वाला आएगा, कुछ नहीं करेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा √2 साइन के माइनस एच, ठीक, जो भी का पाई बाई एच आएगा, इसमें भी √2 साइन के माइनस पाई बाई 4 आएगा, और इसमें भी आएगा के माइनस पाई बाई 4, ठीक है। ओके, तो आप लोग कर लेंगे कन्फर्म, ठीक है। ओके, इससे नोट करिए, फिर लास्ट वाला सवाल देखते हैं, जल्दी से नोट करिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका कौन सा है, हाँ 40 का सी, ठीक है। बी आप लोग कर लेंगे, होमवर्क है, कर लेंगे, अभी हमने आपको जैसे बताया था सेम करना है, ठीक है। तो ये जो सी नंबर है आपका सवाल लिखा है fx बराबर, यहाँ पे देखिएगा साइन यक्स इंटू कॉज एक्स, ये लिखा है, ठीक है। इसको देखते हैं, एक फार्मूला याद आ रहा है, कौन सा, ये वाला, 2 साइन यक्स इंटू कॉज एक्स किसके बराबर होता है आपका, साइन 2x के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 होता तो हम लोग कर सकते थे, तो 2 हम लिख लेंगे, कैसे, 2 से गुणा करा देंगे यहाँ पे, और 2 से भाग करा देंगे, यही तो होगा। तो यहाँ पे साइन यक्स इंटू कॉज एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये जो 1-2 जो होगा, ये किसके बराबर आपका हो जाएगा भाई, 1/2 बाहर हो जाएगा, ये 2 साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, क्या बेटा, भाग, बेटा भाग यहाँ 2 से नहीं कराओगे तो अपने मन से तो नहीं मान सकते हो आप, किसी को दोगे तो लोगे नहीं क्या भाग। अब यहाँ पे देखो कट जाएगा, फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, सिर्फ 2 से कभी नहीं, हमेशा देखो या तो 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे, वही काम करें, जोड़ेंगे तो घटाएंगे, तो गुणा करेंगे, भाग करेंगे, मतलब सिचुएशन फिर से वही बन जाए, वही करते हैं, ठीक है। हाँ, कुल मिला के कट जाए तब एक आना चाहिए, ओके। वारे भैया तुम लोग, ये हमारा fx आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है आपका, लिमिट fx या tan 2 क्या हो जाता है, किस पे करना है, के पूर्णांक के मान लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, माना x बराबर के एक क्या है आपका पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, इस पे ज्ञात करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर k माइनस का, और ये हो जाएगा आपका बेटा लिमिट fx में कितना है आपका 1/2 साइन 2x, यही है, ठीक है। और यहाँ पर x टेंड टू k, अब यहाँ पे k मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका बेटा लिमिट 1/2 साइन 2, यहाँ पे x जगह पर क्या आएगा k माइनस का h, यही तो आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप h टेंड टू 0, h का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2 साइन 2 का गुणा करा देंगे तो 2k आ जाएगा, यही तो आएगा। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है आपके बेटा, आपका लिमिट fx और यहाँ पर x टेंड टू k प्लस का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मान रख देंगे लिमिट fx में है आपका 1/2 साइन 2x, x बराबर क्या रखेंगे आपका k माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पर अभी x टेंड टू क्या है k प्लस का है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बेटा लिमिट 1/2 साइन 2 और k प्लस का h। बेटा जब कैमरा में आए तो बता देना, यहाँ पर h टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ तक आ रहा होगा, यहाँ तक आ रहा, ठीक आ जाएगा। h का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 1/2 साइन 2 का गुणा करा देंगे तो 2k, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं fx, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो fx बराबर है 1/2, ठीक है। fx बराबर 1/2 और साइन 2x, ठीक। x बराबर क्या मानना k रख देंगे तो क्या हो जाएगा fk बराबर 1/2 साइन और 2 और ये k। तो LHL fx, ठीक है, RHL तीनों चीज़ें बराबर हैं। तीनों चीज़ क्या है LHL RHL और बराबर fx के, ये क्या है तीनों चीज़ें आप बराबर हैं तो लिख दोगे अतः x बराबर k पर जो होगा k पर क्या होगा पर फलन क्या होगा संतत होगा, ठीक है। और ये किसी भी पूर्णांक पर संतत हो सकता है, ठीक है। तो ओके बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी बच्चे लेते चलेंगे, ठीक है। और क्लास को लाइक ज़रूर करते चलेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करते चलेंगे, ठीक है। ओके बेटा चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 41, ठीक है। लिखा है आपका कॉजेंट सेकेंड और आपका है कॉटेंस, ठीक है, के फलनों पर सांतत्य पर आपको विचार करना है, ठीक है। चलो इसको पहले अपनी भाषा में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कॉज एक्स, क्या लिखेंगे इसको कॉज एक्स, इसको लिखेंगे क्या हुआ कॉज एक्स, ये आपका हो जाएगा सेक एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, ठीक है। ये लिख लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं कॉज एक्स। ये सारे सवाल ग्राफ बना के होंगे तो कॉज एक्स पहले कॉज एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये बनाया कॉज एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये बन गया कॉज एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब देखो जी, हाँ लेकिन हाँ नंबरिंग अलग होगी इसकी, ठीक है, इसके मान अलग होंगे, ठीक है। अब देखो कॉज एक्स का ही हमारा ग्राफ बना, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी लाइन है ये क्या हो रही है कंटिन्यू चल रही है, बस ये यहाँ से चली, यहाँ पे मान इसका 0 हो रहा है, फिर यहाँ पे आती 0 हो रहा है, ठीक है। जब इस लाइन को टच कर रही है तो इसका मान 0 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 से स्टार्ट होता है, ये जो होता है मान यहाँ पे क्या होता है आपका π/2 और ये यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर होता है आपका 3π/2, यहाँ 90 180 270 अब तो ये हो जाएगा π/2 यानी 360, ठीक। इधर के सब प्लस रहते हैं, इसी अकॉर्डिंग इधर के आपके क्या रहते हैं माइनस के, ठीक है। पाई माइनस का, यहाँ पर 3π/2 माइनस का और ये 2π भी माइनस का, ठीक है। ये बन गया ग्राफ, ठीक है। अब देखो ग्राफ से जो कॉज एक्स है, ठीक है, कॉज एक्स है ये जो होता है सभी वास्तविक मानों पर संतत होता है, चाहे जो भी मान हो कॉज एक्स आपका संतत ही होता है। हमने पहली क्लास में बताया भी था, ठीक है। त्रिकोणमिति के जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं संतत होते हैं, उस अकॉर्डिंग ये आपका संतत होगा, ठीक है। ओके यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये आपका जो होता है विषम का गुणांक π/2, देखो यहाँ पर भाई π/2 हो रहा है,
तो 0 हो रहा है। यहाँ 3 इंटू π/2 है तब भी 0 हो रहा है। क्या होगा आपका cos x जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं cos x पे। तो जैसे हम लिखेंगे cos x, तो cos x को लिखने का एक तरीका होता है, आपको पता है 1/sin x। ठीक है, अब इसमें cos को न करके हम sin x का बनाएंगे डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम sin x का बनाएंगे, sin x का सेम बनेगा, सिर्फ मान में परिवर्तन रहेगा। ठीक है, डायग्राम सेम बनेगा, सिर्फ मान में परिवर्तन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पाई हो जाता है, यहाँ पर 2π। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर पाई जो रहेगा माइनस का, यहाँ पर जो पाई रहेगा वो साइन में पाई से स्टार्ट होता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है पाई 2π। ओके, अब देखो आगे यहाँ तो हो गया। अब जो होता है इसमें जो आपका जो फलन दिया है x बराबर, ठीक है, आपका जो x जो होती है n एक आपकी संख्या होती है, और संख्या के साथ जब पाई लेते हैं तो हमेशा x बराबर अगर पाई लेंगे, ठीक है, तो जो भी साइन x का जो मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो आप इसमें भी लिख सकते हो बेटा ग्राफ से, क्या ग्राफ से लिख देना यहाँ पर ग्राफ से साइन x बराबर n पाई के अतिरिक्त सभी मानों पर क्या होगा, फलन संतत होगा। ठीक है, होगा। ठीक, अब इसी प्रकार आपका नेक्स्ट है sec x। ठीक है, तो sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, और cos x का आप बना चुके हो डायग्राम, सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, सेम डायग्राम बनेगा, सिर्फ यहाँ पर विषम π/2 पर x बराबर 0 होता है। ठीक है, sec x का बना चुके तो यहाँ पे लिख देना बेटा sec, डायग्राम बना लेना sec x, और विषम संख्या अच्छा लिखना है, कोई भी ऐसा फार्मूला बताओ जिसको विषम ही रहे। तो ये फार्मूला आपने सब लोग पढ़ा होगा 2n+1। इस संख्या में अगर n की संख्या में चाहे जो रखें, चाहे 1 रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 4 रखें, चाहे जितनी रखें, ये विषम ही आएगा। अगर हम 1 की जगह 1 रखते हैं तो गुणा कराएंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 5 आएगा। ठीक है, 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 1 9 आएगा, विषम ही रहेगा। अगर यहाँ 12 रखते हैं, 12 दूना 24 1 23 आएगा। ठीक है, हमेशा विषम ही आएगा। 12 रखते हैं यहाँ पे, 12 दूना 24 और एक ये जोड़ देंगे, सॉरी 25, 24 से कम कर दें हमने। ठीक है, माइनस वाला लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ विषम ही रहेगा। अगर 13 रख दें तो 26 1 27, मतलब विषम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम भी क्या लिख देते हैं 2n+1 π/2। ठीक है, इसमें क्या रहता है π/2 के अतिरिक्त सभी मानों पर संतत होगा। इसी प्रकार लास्ट आपका बच्चा cot x को क्या लिख सकते हैं, tan नहीं sin cos में लिखो, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। अगर tan लिख दोगे फिर उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, cos x sin, cos और sin x का दोनों का निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आपको इसमें भी पता होना चाहिए जो cot x होता है, ये भी जो जितनी भी विषम संख्याएं होंगी, यानी 2n+1 π/2 इसमें भी आएगा। ठीक है, के अतिरिक्त इसमें भी सेम लिख देंगे, अतिरिक्त सभी मानों पर संतत होगा, इसका भी मान सभी मानों पर संतत होगा। ठीक है, ओके। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है, इसलिए हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो। ठीक है, बाकी इसे नोट कर लीजिए, एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पूरे एक्सरसाइज में एक यही सवाल है। ठीक है, इसकी आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और एक कमेंट में किसी बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है, 4 कौन सा था, 3 या 4 को कोई सवाल था, 3 का डी नंबर सवाल कमेंट में आया था, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया था। तो आइए इसके बाद 3D का सवाल बता देते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 का आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसे यही कमेंट बॉक्स में आया था, इसको देखो बताते हैं। तो ये जो आपका मॉड लिखा है, हो सकता है बच्चे सिर्फ मॉड की वजह से ना आया हो। ठीक है, जो मॉड लिखा है इसको देखो लिख कैसे सकते हैं। पहले देखिए, हमेशा जब मॉड की संख्याएँ निकलती हैं तो अपर में आप माइनस लिख देंगे,
ठीक है, अपर में माइनस, बेटा पलक थोड़ा शांत बैठा करो क्लास में, माइनस लिख देंगे और ये आपका 5। ओके, नीचे आप ये नहीं कि ऊपर ही माइनस कर सकते हैं, ठीक है, नीचे भी कर सकते हैं एक जगह, चाहे ऊपर माइनस चाहे नीचे माइनस, ठीक है। आप देखो जो माइनस लिखेंगे यानी वो कम होगा, माइनस वाला कम होता है, तो जो अच्छा हाँ एक्स नहीं, यहाँ पर एक्स माइनस ही रहेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो होगा यहाँ पे देखिएगा, माइनस वाला जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 5 से क्या होगी, कम होगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 से कम होगी, ठीक है। और जो प्लस का होगा उसकी वैल्यू 5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी या बराबर भी हो सकती है। बस इतना करना जब मॉड से बाहर निकालते हैं पूरा पद जब लिखा होता है, ठीक। अब आपका LHS इसको जी मॉड के बाद निकाल दो प्लस माइनस। हाँ प्लस माइनस, एक लिमिट आपकी प्लस में एक माइनस में, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे इस पोर्शन को ऊपर लिख दो इसको नीचे लिख दो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो थोड़ा अगर सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए और इजी पड़ जाएगा। देखो यहाँ माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस का x, यही तो होगा 5 माइनस x होगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5, तो यहाँ पे आपका x छोटा है 5 से और यहाँ पर x बड़ा है या बराबर है 5 से, ठीक है। आप देखो देखते हैं इसका LHL, ठीक है। LHL का फार्मूला क्या होता है बेटा, लिमिट fx और ये x टेंड टू 5 पे कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देना बेटा x बराबर 5 पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट fx में क्या रखेंगे, यहाँ पे 5 कम है तो 5 यहाँ पर कम है, तो फलन क्या है 5 माइनस x, भाई कम वाला है ना, तो 5 माइनस एक्स ले लेंगे, 5 माइनस एक्स और x टेंड टू माइनस, ठीक है। अब x बराबर हम रख देंगे a माइनस एच रखने पर, ठीक है, a माइनस एच रखने के, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका लिमिट 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पर a माइनस एच, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x टेंड टू 5। अब a की जगह 5 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका लिमिट 5 माइनस अंदर ये 5 माइनस h और यहाँ पर h टेंड टू 0, h का मान 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा बेटा 5, अंदर बचेगा -5, यही तो बचेगा, ठीक। हाँ लिमिट खत्म हो जाती है, ये 5 5 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यानी LHL क्या आ जाएगा 0। तो अब चेक करते हैं RHL, देखो 0 आता है नहीं आता, फार्मूला सेम, लिमिट fx x टेंड टू यहाँ पर रहेगा प्लस का 5, ठीक है। पूरे फलन को रख देंगे, देखो कम वाला कौन सा है, ये वाला कम है ना, सॉरी ज़्यादा वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अधिक वाला कौन सा है ये, तो इस वाले को रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका बेटा लिमिट x माइनस 5 x टेंड टू प्लस का 5, ठीक है। x बराबर आप सीधे रख देंगे a, अब की बार प्लस, राइट में प्लस होता है लेफ्ट में माइनस होता है, ठीक है, रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट x की जगह पर क्या आ जाएगा a प्लस h माइनस 5, ओके, और यहाँ पर x टेंड टू 5, a की जगह 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 5 और प्लस का h माइनस 5 h टेंड टू 0, h का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 5, 5 5 कट जाएगा 0, लेफ्ट और राइट दोनों क्या आ रहे हैं 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं fx है, ठीक है, fx बराबर हो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो फलन क्या होगा x माइनस 5, ठीक है। तो x बराबर क्या आपको रखना है 5, तो ये हो जाएगा f5 बराबर यहाँ 5 हो जाएगा माइनस का 5, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा f5 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे LHL बराबर में RHL बराबर में f5 कितना है आपका, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो लिख देंगे नीचे बेटा आप, अतः x बराबर 5 पर जो फलन होगा, फलन के फलन संतत होगा, ठीक, बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, कुछ नहीं था इसमें, जो मॉड से निकालते हैं ये तरीका आपको पता होता तो आप इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल।